अब जल्दी से पानी पिलाओ ना, बहुत प्यास लगी है। जब बिना पानी के रहा नहीं जाता तो क्यों रखती हो ऐसा व्रत? व्रत रखती हूँ ताकि आपकी उम्र लंबी हो। और इस चक्कर में चाहे तुम्हें चक्कर आ जाए। क्या आप भी? अब चलो जल्दी, मैंने बहुत बढ़िया खाना बनाया है आज। ये कहानी है ज्योति और विमल की। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हर साल करवा चौथ के दिन ज्योति विमल की लंबी उम्र के लिए निर्जल व्रत रखती थी। हालांकि विमल हमेशा उसे ऐसा करने से मना करता था, लेकिन ज्योति नहीं मानती थी। ऐसे ही समय बीतता रहा और फिर एक बार, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जिद छोड़ो और कुछ खा लो। नहीं जी, मैं अपना व्रत नहीं तोड़ सकती। और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? चाहे जो हो जाए, मैं करवा चौथ का व्रत नहीं तोड़ सकती। आप समझने की कोशिश कीजिए। मुझे एक बात बताओ, अगर इस व्रत के चक्कर में तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा लंबी उम्र का? बस इस बार रहने दो, मान लो मेरी बात। विमल ने ज्योति को बहुत समझाया, मगर ज्योति नहीं मानी और उसने खराब तबीयत में भी करवा चौथ का व्रत रखा, जिससे उसकी तबीयत और भी बिगड़ गई। और फिर अगले करवा चौथ से कुछ दिन पहले, सुनिए ना, एक बात बोलनी थी आपसे। हाँ बताओ ना, क्या बात है? अब वो करवा चौथ आ रहा है तो मैं परसों बाजार जाऊंगी। अच्छा, क्या हुआ? पैसों की दिक्कत है क्या? ना, इतनी भी दिक्कत नहीं है। अब तुम परसों जाओगी ना तो मैं तुम्हें परसों ही पैसे दे दूंगा, ठीक है? विमल की बात सुनकर ज्योति खुश हो गई। दरअसल विमल एक मजदूर था। वो मंडी में ट्रकों से अनाज उतारने और चढ़ाने का काम करता था। उस काम में मेहनत ज्यादा थी और पगार बहुत कम। बस किसी तरह से विमल अपना और ज्योति का गुजारा चला रहा था। लेकिन फिर भी दोनों पति पत्नी कभी इस बात को लेकर अफसोस नहीं करते थे। 2 दिन बाद जब विमल काम से घर लौटा तो उसने देखा कि ज्योति माता रानी की पूजा कर रही थी। विमल भी उसके साथ हाथ जोड़कर बैठ गया और फिर पूजा पूरी होने के बाद, अरे आप कब आए? बस अभी अभी। ये लो, तुम्हें पैसे चाहिए थे ना? हाँ, कितने अच्छे हो आप। हाँ, वो तो मैं जानता हूँ। ज्योति को पैसे देने के लिए विमल ने कई घंटों तक अलग से काम किया था। ज्योति उस दिन बाजार से अपने लिए एक साड़ी और सुहाग का सामान लेकर आई, लेकिन जैसे ही वो सामान लेकर घर में घुसी, अचानक बेहोश हो गई। गिरते ही उसका मुंह अकड़ने लगा और ये देखकर विमल घबरा गया। वो फौरन ज्योति को लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचा और फिर, डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरी ज्योति को? देखिए, आपकी पत्नी को सीरियस पैरालिसिस अटैक पड़ा है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पर उनकी हालत फिलहाल ठीक नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, कुछ भी करके उसे ठीक कर दीजिए। अगर मेरी ज्योति को कुछ हो गया तो मैं भी जी नहीं पाऊंगा। हिम्मत रखिए, भगवान पर भरोसा रखिए। ज्योति को अचानक लकवा पड़ा था, जिस वजह से ना तो वो कुछ बोल पा रही थी और ना ही हिल डुल पा रही थी। उसकी ये हालत देखकर विमल बस रोए जा रहा था। पूरा एक दिन गुजर गया, मगर ज्योति की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और फिर, डॉक्टर साहब प्लीज कुछ कीजिए। देखो, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और आप बार बार हमें ऐसे परेशान मत करो। हमें दूसरे पेशेंट्स को भी देखना होता है। पर मेरी बीवी की हालत बहुत खराब है साहब। गुस्सा मत दिलाओ, यहाँ सभी की हालत खराब है। अगर अपनी बीवी की इतनी ही चिंता है तो या तो कोई बड़ा डॉक्टर लेकर आओ या फिर अपनी पत्नी को किसी बड़े अस्पताल में लेकर जाओ, समझे? विमल बार बार ज्योति को लेकर डॉक्टर से मिन्नतें करता रहा, जिससे डॉक्टर भी झल्ला गए और उन्होंने विमल को डांट दिया। डॉक्टर की बात सुनकर विमल हताश हो गया और फिर वो सीधा माता रानी के मंदिर में पहुंच गया। माँ, अब आप ही कुछ करो। वो कहते हैं कि किसी बड़े डॉक्टर को लेकर आओ या फिर किसी बड़े अस्पताल में लेकर जाओ। माँ, आपसे बड़ा कौन है इस जग में? मेरी ज्योति को बचा लो माँ, बचा लो उसे। विमल कई घंटों तक माता रानी के सामने आंसू बहाता रहा और फिर अस्पताल वापस जाने के लिए वो जैसे ही अस्पताल से बाहर निकला तो उसकी नजर मंदिर के बाहर सजी दुकानों पर पड़ी, जहाँ करवा चौथ के लिए सामान बिक रहा था। उस सामान को देखकर विमल ने सोचा, करवा चौथ तो कल है ना। वो हर साल मेरे लिए व्रत रखती रही, लेकिन इस बार मैं अपनी ज्योति के लिए व्रत रखूंगा। हाँ, मैं प्रण लेता हूँ कि अब मैं तभी पानी पीऊंगा जब तक मेरी ज्योति अपने हाथों से मुझे पानी नहीं पिलाती। विमल ठान चुका था। उसने अपनी पत्नी ज्योति के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। वो सारा दिन मंदिर में ही भूखा प्यासा बैठा रहा। पहले शाम हुई और फिर रात भी हो गई। सारी औरतों ने चांद को देखकर अपना व्रत खोला, लेकिन विमल तो बस ज्योति के ठीक होने का इंतजार कर रहा था। भूख और नींद की वजह से विमल बेहोश हो गया। तब मंदिर के पुजारी ने विमल को पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन विमल के होंठ नहीं खुले। कई घंटों के बाद विमल को होश आया और फिर वो सीधा अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर साहब, मेरी ज्योति कैसी है वो? अरे वही बताने के लिए तो तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं हम। अच्छा सुनो, वो उन डॉक्टर मैडम का फोन नंबर लाकर दो जरा। कौन सी डॉक्टर? भाई वो तो तुम बताओगे ना। मुझे तो वार्ड बॉय ने बताया कि रात में तुम किसी लेडी डॉक्टर को लाए थे अपने साथ। वो डॉक्टर ज्योति को अपने साथ ऑपरेशन थिएटर ले गई। उन्होंने किसी को भी अंदर नहीं आने दिया और जिस बीमारी को हम इतने दिनों से पकड़ नहीं पा रहे थे, उन्होंने कुछ ही घंटों में उसे बिल्कुल ठीक कर दिया। ज्योति को होश आ चुका है और वो बोल भी रही है। भाई सच मानो, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। विमल को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि किसी को साथ लाना तो दूर, वो तो खुद उस दिन अस्पताल एक बार भी नहीं आया था।
अब साहब वो डॉक्टर मैडम, उनका नाम क्या था? ये हमें कैसे पता होगा? हाँ, पर वो वार्ड बॉय के पास तुम्हारे लिए एक मैसेज छोड़ गई थी। अब क्या बताया था उसने? हाँ, उन्होंने ये कहा था कि अब तुम पानी पी सकते हो। क्या? पानी? तो क्या माता रानी स्वयं आई थी मेरी ज्योति को बचाने? विमल अब सब समझ गया था। उसने तुरंत हाथ जोड़कर माता रानी को धन्यवाद कहा और फिर सीधा ज्योति के पास पहुंचा, जो हाथ में पानी